हफ्ते में एक बार वो जाता था गंगा रिवर के पास में, ताकि वो वहां से मिट्टी उठा के ला सके, क्या करने के लिए, पोर्टर मतलब कि पोर्ट्स बनाने के लिए, है ना। ठीक है। और फिर कभी कभार वो क्या करता था, शाहपुर जाता था, क्या करके, जो टांगा वांगा होता है ना, ये सब इसमें सब सामान भर के। और तो ये हम आज इसका रिवीजन कर रहे थे, ये चैप्टर का। इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया है कि एक विलेज है, क्या नाम का, पालमपुर नाम का। वहां पर फार्मिंग जो है वो क्या है, मेन मेन एक्टिविटी है ना। वहां पर आप यही बताया गया आपको पूरे चैप्टर में कि फार्मिंग वहां पर कैसे की गई है ना। और अगर वो विलेज है तो विलेज क्या है, वहां पर विलेज में तो ऑलमोस्ट क्या होती है, फर्स्ट एक्टिविटी क्या होती है, फार्मिंग ही होती है। ठीक है। अब उस विलेज में, पालमपुर विलेज में कितनी फैमिलीज रहती है, 450 फैमिलीज, मतलब ज्यादा दूर नहीं है वो, ज्यादा बड़ी नहीं है वो। जो विलेज है वो ज्यादा बड़ा नहीं है ना। जिसके अंदर 80 जो फैमिलीज थी वो क्या थी, अपर कास्ट वाली थी और मेजोरिटी में थी। और बाकी जो 20% में थे वो क्या थे, कुछ दलित थे और कुछ पुअर लोग थे, गरीब लोग थे। ठीक है। ये जो कहानी आपको देके रखी है, स्टोरी जो देके रखी है पालमपुर की, ये क्या एक इमेजनरी है। मतलब ये सिर्फ उन्होंने सोचा है कि हाँ ऐसी एक विलेज हो जहां पर ये सब हो। वहां पर उस विलेज में इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई होती है, ट्यूबवेल्स भी है, मतलब सारी चीजें जो है वो वहां पर क्या है, प्रोवाइडेड है। ठीक है। क्या है वहां पर, प्रोवाइडेड है। इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर, सब चीजों की सुविधा है वहां पर, पार्क है, बिजनेस के लिए, छोटे छोटे बिजनेस के लिए सब चीजें, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल्स है, और उसके बाद में स्कूल्स है। तो वहां पर क्या है, सब चीजें अवेलेबल है, कहाँ पर, पालमपुर में। ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने यही बताया इस चैप्टर में कि वहां पर वो लोग खेती कैसे करते थे। ठीक है। वहां पर खेती कैसे करते थे, और अगर हम कोई भी चीज, कुछ भी प्रोडक्ट अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस प्रोडक्शन के लिए हमको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हमने पढ़ा था हमको 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। वापस से रिपीट करो, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। लैंड की जरूरत क्यों पड़ेगी, जी, लैंड की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि अगर हमको कुछ भी प्रोडक्शन करना है तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि नहीं, हमारे पास भी फैक्ट्री होनी चाहिए, ताकि हम वहां पर, हम आसमान में उड़ते हुए तो बनाएंगे नहीं, हमको एक प्लेस तो चाहिए। तो लैंड इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट, है ना। और उसके बाद में सेकंड क्या होगा, लेबर। अब अगर भैया वहां पे हमने फैक्ट्री खोल ली है, अब वहां पे कोई काम करने वाला ही नहीं होगा, तो क्या हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड रिक्वायरमेंट इज योर लेबर, दैट इज पीपल हु विल डू वर्क। ठीक है। फिर थर्ड वन जो था, वो थर्ड रिक्वायरमेंट थी आपकी फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल मतलब क्या, फिजिकल कैपिटल आपको दो उसमें देके रखा है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में वो चीज आती है जो कि क्या है, आपको एक बार लेने के बाद में सालों साल चलती है, कुछ टाइम तक वो कंटिन्यू चलती है। और वर्किंग कैपिटल में क्या है कि वो अभी वर्किंग में है, क्या पता 2 घंटे बाद में वापस उसका काम अपन को दूसरा, मतलब वापस अपन को वो चीज लानी पड़ जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड कैपिटल में हम टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स ये सब दे सकते हैं, है ना। अगर हमने फैक्ट्री अगर बना ली है, और अब ऐसा तो है नहीं कि फैक्ट्री 2 घंटे बाद में खत्म हो जाएगी, है ना, फिर हमको 2 घंटे बाद में वापस फैक्ट्री बनानी पड़ जाएगी, या मशीन हमको 2 घंटे बाद में खत्म हो जाएगी तो वापस दूसरी मशीन हमको बना के लानी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या है, कुछ टाइम तक कंटिन्यू चलती है, तो वो क्या है, फिक्स्ड कैपिटल में है। और वर्किंग कैपिटल में क्या है, जैसे कि हमारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे, तो पैसे कमाने के लिए हमको वो जो चीज हमने बनाई है उसको हमको बेचनी पड़ेगी। ठीक है। या तो फिर हम जो प्रोडक्ट, जो चीजें हम लाए, गुड्स जो हम लाए हैं उसको बनाने के लिए, पेंसिल को बनाने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, लकड़ी की, और बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, वो चीज खत्म हो जाएगी तो हम वापस से लेके आएंगे, तो वो क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। और ह्यूमन कैपिटल में क्या आ जाएगा,
लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ये पूरा बन के क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल बनता है। ठीक है। अब इसमें आपको बताया गया था कि फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती है, तो वहां पर जो लैंड थी वो क्या थी, फिक्स्ड थी, है ना। कितनी, पालमपुर में 75% पीपल जो थे वो किस पे डिपेंड करते थे, उनका लाइवलीहुड किस पे डिपेंड था, फार्मिंग पे। ठीक है। हाँ, तो वो लोग, और कुछ जो थे बाकी के कितने बच रहे हैं, 25% क्या करते थे, या तो लेबरिंग कर रहे हैं, या तो उनके पास जमीनें तो है पर वो दूसरों के यहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं, अपना अ, खर्चा जो भी है वो सब चीजें निकाल रहे हैं, या दूसरा कुछ अदर वर्क कर रहे हैं। ठीक है। तो लैंड वहां पर फिक्स्ड थी। सेकंड हमने पढ़ा था कि वो किस तरीके से, एक मतलब अगर ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो किस तरीके से वो लोग एक ही जमीन पे कैसे करेंगे, तो उन्होंने बताया था पालमपुर में कि वो क्या करते थे कि दिसंबर में पटेटो कब ग्रो करते थे, अक्टूबर से दिसंबर में। ठीक है। विंटर के सीजन में वो रबी क्रॉप्स को करते थे, फिर उसके बाद में व्हीट करते थे। तो ऐसे ही वो एक साल में कितना प्रोडक्शन कर लेते थे, तीन तीन चीजों का प्रोडक्शन करते थे, ताकि उनका जो ताकि उनको क्या, पैसे की सेविंग्स जल्दी हो, है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि HYV यील्ड्स का, है ना। HY क्या था ये, हाई यील्डिंग बीट्स जो थे वो क्या थे, सीड्स जो थे क्या थे, तो उसके अंदर हमको बताया था कि बहुत जल्दी से प्रोडक्शन हो जाता है ना हमारे उसका क्रॉप्स का। पर उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हमने पढ़े थे। क्या ड्रॉबैक्स पढ़े थे, कि उनको पानी ज्यादा लगता है, सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है। जितना ज्यादा केमिकल्स का यूज होगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हमने यही पढ़ा था कि क्या फिर उसके बाद में जो लैंड है वो सस्टेन कर पाएगी क्या, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। अगर इतना केमिकल्स का यूज होगा, इतना सब कुछ होगा, तो क्या क्या लैंड जो है वो सस्टेन कर पाएगी, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, है ना। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कि हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फार्मर्स ऑफ पालमपुर, पालमपुर के फार्मर्स के पास में कैसे लैंड जो थी वो डिवाइडेड थी। तो हमने पढ़ा था 450 फैमिलीज थी, जिसके अंदर से 150 फैमिलीज जो थी वो दलित, मतलब जो पुअर कास्ट वाले थे या कुछ गरीब लोग थे, लोअर कास्ट वाले, उन लोगों के पास में 150 फैमिलीज थी। 450 फैमिलीज थी, जिसके अंदर 150 फैमिलीज कौन थी, दलित थे, जिनके पास में कोई लैंड नहीं थी कल्टीवेशन करने के लिए, है ना। फार्मिंग करने के लिए कोई लैंड नहीं थी। बची 250 फैमिलीज, जो कि जिनके पास में क्या था, छोटे छोटे प्लॉट्स थे, जो कि 2 हेक्टेयर से कम के थे। ठीक है। और उतनी छोटी जमीन क्या थी, उतना इनकम, उतना एडिक्वेट इनकम जो थी फार्मर्स नहीं गेन कर पाते थे। ठीक है। तो वो क्या करते थे फिर उसके बाद में, लेबरिंग करते थे, है ना। तो 60 फैमिलीज जो थी वो क्या थी, तो वो ठीक ठाक थी कि हाँ उनके पास 2 हेक्टेयर जमीन थी, या फिर किसी किसी के पास में 10 हेक्टेयर भी थी। तो वो लोग क्या करते थे, फिर वो लोग वहां पर जमीन पे अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते थे। फिर उसके बाद में था कि हु विल प्रोवाइड लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, है ना। तो लेबर वही लोग, जैसे कि 150 फैमिलीज जो थी जिनके पास में क्या था, बिल्कुल नो कल्टीवेशन लैंड थी, कल्टीवेशन लैंड थी ही नहीं, तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ पर जाके अपना लेबरिंग करते थे, ताकि वो इनकम, अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ले सके। ठीक है। तो वही लोग क्या करते थे, वहां पर जाके फार्मिंग करते थे। फिर इसके बाद में द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं तो हमको पैसों की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और थोड़े ज्यादा स्तर पे पड़ेगी। तो ये लोग क्या करते थे, जो छोटे जो मीडियम फार्मर्स थे, मीडियम लैंड फार्मर्स थे, वो लोग क्या करते थे, लोन ले लेते थे, बोरो कर लेते थे पैसे, किससे, मनी लेंडर से, मनी लेंडर से, जो कि ज्यादा जिनके पास ज्यादा जमीनें थी, है ना। और जो जो पैसे देते थे उनसे क्या कर लेते थे, ये हाई रेट पे, हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे, लोन उठा लेते थे। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। सरप्लस का मतलब मैंने बताया था, क्या बताया था, सरप्लस वो चीज होती है जिसमें क्या होता है कि अगर हम लोगों ने अ, मान लो हम लोगों ने खेती करी, हम लोगों ने क्या, गेहूं उगाए। ठीक है। अब हम लोगों ने 10 कुंटल गेहूं उगाए हैं, हम लोगों ने वो कल्टीवेट भी कर ली है, निकाल भी लिया, हार्वेस्टिंग भी कर ली उसकी।
अब हमको 7 कुंटल जो गेहूं थे वो हम लोगों ने क्या करे, उसको रन कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, बाकी के जो 3 कुंटल थे वो क्या हो गए, हम लोगों ने हमारी फैमिली के लिए क्या कर लिए, कंज्यूम कर लिए। ठीक है, तो ये सरप्लस होता है। तो क्या होता था कि आपने गोविंद गोविंद का वो पढ़ा था ना, गोविंद की स्टोरी भी पढ़ी थी इसके अंदर, कि वो लोग क्या करते थे, उनका उनकी फैमिली को जितनी नीड होती थी वो उतना क्या करते थे, अनाज रख लेते थे, और बाकी को क्या करते थे, दूसरे दूसरे गांव में जैसे रायगंज, शाहपुर, यहाँ पर जाकर क्या कर देते थे, सेल कर देते थे। ठीक है, जिससे उनके पास में क्या होती थी, एक सेविंग्स जो थी वो आ जाती थी। जैसे हमने स्टोरी पढ़ी थी तेजपाल सिंह की, है ना, वो बहुत बड़ा फार्मर था, उसके पास में कितने कितने कुंटल गेहूं निकले थे उसकी लैंड से, 350 हाँ 350 निकले थे। उसने क्या करा, कुछ अपनी फैमिली के लिए रख लिया और बाकी क्या करा, रायगंज के मार्केट में सेल कर दिया, जिससे उनको उसको क्या हुई थी, अच्छी खासी इनकम हुई थी। फिर उसने क्या करा, उस पैसों का उसने कुछ सेविंग्स रख ली, और बाकी के जो पैसे थे वो हाई इंटरेस्ट पे दे दिए, और कुछ को अगले साल के कैपिटल्स लेने के लिए रख लिए, है ना। आया समझ में, उसने ये किया था। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर देखी थी। नॉन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, तो 25% लोग जो थे पालमपुर में वो क्या थे, एग्रीकल्चर नहीं करते थे, है ना। 75% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर की फील्ड में थे, है ना। तो बाकी के जो 25% थे वो लोग क्या करते थे, डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी, डेयरी मतलब दूध वगैरह का जो भी था, वो लोग क्या करते थे, दूध बफेलोस पालते थे, और उनको ज्वार बाजरा खिलाकर जब उनसे दूध निकलता था तो वो रायगंज और दूसरे अदर टाउन्स में जाकर उसको बेच देते थे, है ना। सेकेंड, उनने क्या, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, स्मॉल लेवल पे, मतलब जैसे स्मॉल लेवल पे देखा जाए, स्मॉल लेवल पे बोला जाता है कि फैमिली के अंदर ही हम लोग 4 से 5 लोग मिलकर कुछ चीज प्रोडक्ट कर रहे हो, कुछ गुड्स जो है प्रोडक्ट प्रोडक्शन करके उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं, उसको स्मॉल लेवल पे बोला जाता है। ठीक है, तो पालमपुर में क्या होता था, छोटे छोटे स्तर पे चीजों को, गुड्स को बनाकर प्रोडक्शन किया जाता था। थर्ड वन था हमारा कि शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, छोटी छोटी दुकानें, जैसे मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पे भी हम ठेले वगैरह देख लेते हैं, छोटी छोटी घर में ही दुकानें खुली रहती है, किराना शॉप्स और ये सब, है ना। तो वो सब भी कहाँ थी, पालमपुर में खुली हुई थी। फिर उसके बाद में हमने देखा था ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपमेंट सेक्टर। अब वहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी जो था वो क्या हो गया था, डेवलप हो गया था। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि लोगों क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे पालमपुर में, कुछ रायगंज से इधर आके, यहाँ पर आके सामान ले रहे थे, कुछ पालमपुर से रायगंज में ले जाकर सामान दे रहे थे, कुछ रायगंज से यहाँ पर लेके आ रहे थे, तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, है ना। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, इसका मतलब हमको, अब रायगंज कितना दूर होगा, क्या डेली डेली ऐसा अप डाउन होगा, क्या नहीं होगा। तो उन लोगों ने क्या किया, वहां पर डेवलपमेंट हुआ किसका, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जिसके अंदर उन्होंने रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रक्स, ड्राइवर और ये सब चीजें वहां पर क्या हुई, डेवलप्ड हुई। ठीक है, फिर आपकी जो किशोरी एक फार्मर था, वो क्या था, एक छोटा फार्मर था, ज्यादा कोई बहुत बड़ा फार्मर नहीं था, जो कि अपने लेबरिंग वर्क भी करता था। ठीक है, उसको उसकी फैमिली को वेजेस देने में क्या हो रही थी, प्रॉब्लम्स हो रही थी, मतलब इतनी उसकी इनकम नहीं थी। तो उसने कुछ साल बाद में क्या किया, लोन ले लिया बैंक से, और उसने लोन लेने के बाद में ये बोला, उसने गवर्नमेंट की एक स्कीम थी तो उसने क्या किया, उसने एक लोन ले लिया, फिर उसके बाद में उस लोन से उसने क्या किया, बफेलोज ले ली, बफेलोज का दूध निकाल के उसने क्या किया, अदर अदर जगहों पे उसने बेचना चालू किया, है ना। वो फिर उसके बाद में उसने पोर्ट्स बनाना चालू किए, मटका वगैरह बनाना चालू किए, ये सारी चीजें की, है ना। तो उसने उसका एक अर्निंग सोर्स क्या था, उसने निकाल लिया था। तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतना ही बताया गया है।